हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। आप सबको मेरा नमस्कार है। आप सबके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक होम रेमेडी। जब नन्हे से बच्चे के, नवजात शिशु के जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आप सबने सुना होगा कि एक घर की आइटम होती है हींग। तो वो जो घर की आइटम है वो हम नॉर्मली अपने हर खाने में डालते हैं। हींग की बहुत सी बेनिफिट्स हैं। हींग बाइलापन काटती है, किसी भी खाने में अगर बाइलापन होता है, बाई होता है तो वो काटती है। और भी इसके अंदर बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये पेट दर्द को दूर करती है। तो मैं ये आपको एक दो तरीके से हम हींग को कैसे यूज़ करते हैं बेबीज़ के लिए, मैं वो आपसे शेयर करूँगी आज। और इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आपकी किचन में ही आइटम मिल जाएगी और आप इससे अपने बच्चे के दर्द को भी दूर कर सकते हैं। और ये जो हींग है वो बहुत सी चीज़ों में मददगार है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होती है बच्चों को, या बच्चों का पेट बड़ा बड़ा मतलब है, प्लॉटिंग होती है, उनके गैस होती है, या उनके पेट में दर्द होती है, तो हींग जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। मैंने अपनी बेटी निविशा के लिए वही यूज़ किया, क्योंकि एक तो वो वैसे नवंबर के मंथ में हुई है, तो यहाँ पे शिमला में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडी में बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो उसके लिए जो मैं यूज़ किया करती थी वो थी हींग। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही चाहेंगे कि जब उनका बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब उसे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ये पेट दर्द को दूर करने के लिए बच्चे को कुछ होम रेमेडी दें। क्योंकि बच्चा भी पैदा हुआ है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उन्हें बाहर की दवाइयाँ ला कर दें। देने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मतलब है बहुत सारी चीज़ें, दवाई है, क्राई वाटर है, बट होम रेमेडी जो है जिसे आपको बच्चे को खिलाना भी नहीं है, सिर्फ लगाने से ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो है हींग। और हींग को लगाते ही इतना असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है कि आप खुद देखेंगे कि आपका बेबी बहुत रिलीफ महसूस करेगा। तो और हाँ, आज ये शेयर करने से पहले कि मैं हींग को कैसे यूज़ करती थी, या हींग के कौन से ऐसे 2 वेज़ हैं जिससे हम बच्चे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं हींग, मैं आपसे ये ज़रूर 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 कहना चाहूँगी। गाइज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को मुझे कुछ भी कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं, तो मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कीजिए, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हींग को किस तरह से, कौन से ऐसे 2 तरीके हैं कि आप अपने बेबी पे उसे यूज़ कर सकते हैं। कम ऑन, लेट्स मूव। सबसे पहले आप एक गिलास पीने वाला पानी ले लीजिए, फिर हींग ले लीजिए थोड़ी सी, और एक छोटा पैन या फिर करछी ले लीजिए। उसके बाद आप गैस को ऑन कीजिए, लेकिन स्लो फ्लेम पे कर दीजिए। आप पैन को चढ़ाइए या करछी को रखिए, और उसके बाद आप 3 बड़े चम्मच पीने वाले पानी से निकाल दें। 3 बड़े चम्मच पैन में डालने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि उसमें जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, आप हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद आप उसे हिलाते जाइए, हिलाते जाइए। जब आप देखेंगे कि पानी में बॉयल भी आ रहा है और हींग अपना रंग छोड़ना शुरू कर रहा है, तब आपने उसे थोड़ी देर और गैस पे रखकर उसे हिलाते जाना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि पानी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, पानी का कलर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। उसके बाद आपको इसे ठंडा करने के बाद अपने बेबी के टमी पे लगा देना है। ये था आपका एक तरीका हींग लगाने का। अब दूसरा तरीका, आप 1 चम्मच घी ले लीजिए और हींग ले लीजिए, और एक करछी ले लीजिए जिससे गैस पे आप घी डाल देंगे जिसमें, और इसे भी स्लो फ्लेम पे ही आपको गर्म होने देना है, और इसमें हींग ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको इस हींग और घी को हिलाते जाना है
जब तक हींग का रंग चेंज नहीं हो जाता। आप देखेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में भी हींग के कारण घी में बॉयल आ रहा है। और इसके बाद जैसे आप उसे हिलाते जाएंगे धीरे धीरे हींग जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगी। और जैसे ही आप देखते हैं कि हींग ने अपना कलर चेंज कर लिया है, आप गैस को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप ये जो हींग वाला पानी था, इसे पानी को लीजिए और बच्चे की नेवल एरिया के आसपास इसे सर्कुलर मोशन में मल दीजिए। इसी तरह आपको घी वाली जो हींग है उसे लेकर सिर्फ आपको घी लेना है, हींग नहीं, ध्यान रखिएगा। और बच्चे के नेवल एरिया के आसपास लगाना है। और जो ये नेवल एरिया के डाउन पोर्शन होता है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि नेवल एरिया में ये बिल्कुल भी ना जाए। फ्रेंड्स, तो अब ये आपने देखा कि हींग को किस तरह से, कौन से ऐसे 2 तरीके मैंने जिनसे यूज़ करके बनाकर मैंने अपने बेबी के टमी पे उसे यूज़ किया है। उसके अलावा मैं आपके साथ ज़रूर बेबी की टमी टाइम पे भी एक वीडियो शेयर करूँगी। सो आप भी खुद चूज़ कीजिए कि आप हींग को किस तरीके से बच्चे के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। दवाइयों को देने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बच्चे के पेट पे हींग लगाइए। और हींग इतनी असरदार चीज़ है कि उसे लगाने के बाद आपका बेबी बहुत रिलीफ महसूस करेगा और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने कुछ घर की चीज़ यूज़ करी। इनफैक्ट बेबी के माउथ में भी नहीं दी आपने वो चीज़ सिर्फ उस पर लगाई और उससे आराम आ गया। उसके अलावा मैं आपसे एक और ज़रूर कहना चाहूँगी, ये थी एक होम रेमेडी, बट इसके अलावा अगर मैंने कुछ यूज़ किया है तो वो एक मामा अर्थ का एक रोल ऑन आता है, वो इसी चीज़ से ही बना हुआ है, हींग से, उसके अंदर हींग यूज़ की गई है। तो और आप उस रोल ऑन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आपको अपने बेबी के पेट के नेवल के आसपास लगाना है, नेवल एरिया के आसपास। एंड सीरियसली बिलीव वो भी बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास इस टाइम उसकी कोई भी बॉटल नहीं है क्योंकि मैंने वो जस्ट एक बार ही यूज़ किया था। मुझे इतनी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं घर का ही खुद का बनाया हुआ ज़्यादा यूज़ करती थी। बट मैंने एक बार उसे मंगवा कर उसे यूज़ करके ज़रूर देखा था, तो उसके बाद मैंने वो किसी को दे दिया यूज़ करने के लिए। सो आई डोंट हैव दैट बॉटल। बट मैं आपसे इतना बोलती हूँ कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप मामा अर्थ का वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।